फ्रेंड्स, मैं हूं आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो केंद्रीय विद्यालय का आज जो है सेकंड लिस्ट जो निकलने वाला था। देखिए ये जो इनका जो नोटिफिकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए पहला जो नोटिफिकेशन आया था इसमें फर्स्ट लिस्ट 23 को जून को निकला था और सेकेंड लिस्ट 30 जून, मतलब आज वेडनेसडे। इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और एक है थर्ड लिस्ट 5 जुलाई को निकलेगा, और इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। अगर सेकंड लिस्ट जो स्कूल में नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, लिस्ट निकाल दिए हैं, इनका जो फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन हुआ था एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 का एडमिशन के लिए जो फर्स्ट नोटिफिकेशन हुआ था, लॉटरी निकला था, इसमें जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन फर्स्ट में, आपका जो सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया था, आपका वेटिंग लिस्ट में नहीं था, आप सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपने क्या किए थे कि कुछ कारणवश आप एडमिशन नहीं लिए थे, आपको सेकंड लिस्ट में चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो पहला लिस्ट जो निकला था, आपको एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आपने एडमिशन नहीं किए थे, तो आप सेकंड लिस्ट में या कभी भी डेट चले जाने के बाद आप वहाँ एडमिशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक दूसरा चीज़, जो वेटिंग लिस्ट में थे जिनको चांस नहीं मिला है, उनका भी नाम आ सकता है सेकंड लिस्ट में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सेकंड लिस्ट जो स्कूल में फर्स्ट जो लिस्ट निकला है, अगर उनका सीट कंप्लीटली फिलअप हो गया है क्लास 1 के लिए, वो सेकंड लिस्ट जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट लिस्ट में उनका जो एडमिशन कंप्लीट हो गया है, जितना वैकेंट जितना सीट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो स्कूल में फर्स्ट लिस्ट लॉटरी निकलने के बाद कुछ माने एडमिशन होने के बाद कुछ सीट बच जाता है, वो क्या करते हैं, सेकेंड लिस्ट जारी करते हैं। आज 30 तारीख, आपका 30 जून 2021 बुधवार, तो आज जारी करेंगे सेकेंड लिस्ट। ये हो सकता है वेबसाइट में जारी कर सकते हैं, उनका जो पर्सनल वेबसाइट है वहाँ जारी कर सकते हैं, नहीं तो वो जो नोटिस बोर्ड होता है स्कूल का गेट के बाहर या कभी कभी गेट के अंदर भी रहता है नोटिस बोर्ड, वहाँ जाके आपको पता कर लीजिए। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में था या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपका लॉटरी में नहीं आया था आपका नाम, बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में, तो आप वहाँ जाके गेट के बाहर या अंदर जो भी नोटिस बोर्ड स्कूल का होगा वहाँ जाके आप तुरंत इसको चेक कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो केंद्रीय विद्यालय सेकेंड लिस्ट, कुछ सीट अगर फर्स्ट लिस्ट के बाद कुछ सीट अगर बच जाता है, खाली रहता है, वो क्या करते हैं, वेबसाइट में डालते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, आपका जो नोटिस बोर्ड में, स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ वो चिपका देते हैं लिस्ट। तो आप काम करिए, आप जाके आज अगर आपका बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, अगर स्कूल का कुछ सीट बच्चा था माने वैकेंट था, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए आपका बच्चे का नाम आया कि नहीं आया। वो बहुत कम होगा, लेकिन हो सकता है अगर 1 2 3 भी निकले सेकंड लिस्ट में आ गया होगा नाम, हो सकता है आपका बच्चे का नाम भी वहाँ हो सकता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले आपका जहाँ पर आपका जो एडमिशन के लिए आप भरे थे, जो आपका फॉर्म डाले थे, वहाँ उस स्कूल में जाके आपको पता कर लीजिए, और आपका जो सेकंड लिस्ट का रिजल्ट आज निकलने वाले हैं, आपका बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ है। अगर आपका वहाँ आपका बोर्ड नहीं दिखेगा, नोटिस बोर्ड में आपका अगर जब पर्ची वहाँ नहीं चिपकाएंगे, तो वहाँ स्कूल में जाकर आपको पता कर लीजिए, बोलिए कि सर हमारा जो फर्स्ट लिस्ट जो एडमिशन के बाद कुछ सीट अगर बच्चा है कि नहीं है, अगर बच्चा है सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ जाके कंफर्म हो जाइए कि आपका बच्चे का एडमिशन का सवाल है। वहाँ जाके स्कूल में जाके आप कंप्लीटली वहाँ जाके पता कर लीजिए कि आपका बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है। अगर वहाँ सेकंड लिस्ट निकलता है, हो सकता है आपका बच्चा का भी नाम आ सकता है।
तो वहाँ जाके आपका पता कर लीजिए। पहले स्कूल में पता करिए कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट के बाद आपका कुछ सीट बचा है कि नहीं, एडमिशन के बाद कुछ सीट बचा है कि नहीं, और सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं। अगर जारी किया जाएगा तो कब तक जारी किया जाएगा, और जारी किया जाएगा वेबसाइट में आएगा या नोटिस बोर्ड में आएगा, आप वहाँ जाके कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। देखिए यहाँ जो थर्ड लिस्ट जो है 5 जुलाई को जो निकलेगा, ये भी सेम प्रोसेस है। अगर फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट लॉटरी जो रिजल्ट में कुछ सीट बच जाता है, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा उनका नाम, कुछ बच्चों का नाम, जितना भी सीट बच्चा होगा उनका नाम आ सकता है। और अगर सेकंड लिस्ट के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है या कुछ भी सीट बच जाता है, तो थर्ड लिस्ट वो 5/7 को 5 जुलाई को मंडे को जारी करेंगे। आप जाके स्कूल में पता कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे एक सब्सक्राइबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने आज मुझे कमेंट किए थे कि उनका जो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ गलती से वो गलत बता दिए थे, मेंशन कर दिए थे फॉर्म में। सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा था, उनका सिलेक्शन हो गया था। जब वो स्कूल में जाके एडमिशन करने के लिए फर्स्ट लिस्ट में जो उनका जो नाम आ गया था, वहाँ जाके जब पता करें तो उनका जो वेरिफिकेशन हुआ, उनका डॉक्यूमेंट, उनका जो सिलेक्शन जो हुआ था उनको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो गलत डेट ऑफ बर्थ दे दिए थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं बार बार चेक करिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके। आप जब तक कंफर्म नहीं होंगे तो आप तब तक उनको देखने के बाद आप सबमिट करिए, क्योंकि अगर एक बार आप सबमिट कर देंगे तो किसी का वो स्कूल किसी का भी नहीं सुनेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वेरी करता है तो आप वहाँ जाके आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का नहीं है, जो भी चीज़ आप गलत लिखे होंगे या जान के या अनजान में लिखे होंगे तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, केबी का हो, किसी और स्कूल का हो, कहीं और हो, जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा और सही तरीके से आपका एडमिशन जो डाटा है सही तरीके से बार बार चेक करके फिलअप कर दीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अब अगर वेबसाइट में स्कूल का वेबसाइट में देखिए, मैं यहाँ स्कूल का वेबसाइट में, मेरा जो बालेश्वर का स्कूल का वेबसाइट में गया हूँ, तो वहाँ मुझे पता नहीं चला है कि सेकंड लिस्ट निकला कि नहीं निकला। वेबसाइट में उन्होंने नहीं दिए हैं। तो अगर आप बालेश्वर में कोई पेरेंट्स एडमिशन के लिए डाले थे, वहाँ जाके नोटिस बोर्ड में आपको पता कर लीजिए सेकंड लिस्ट उनका निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा कब निकलेगा, और वेबसाइट में दिया जाएगा या नोटिस बोर्ड में लगेगा। हर स्कूल का ये प्रोसीजर है, आप जाके नोटिस बोर्ड में देख लीजिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डेट चले जाने के बाद अगर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे का सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में आ गया था, आपको बाद में पता चले तो आपका बुरा लगेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले स्कूल में जाके पता कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट में वो डालते नहीं है। 90% स्कूल में सेकंड लिस्ट का जो वेबसाइट में सेकंड लिस्ट रिजल्ट नहीं डालते हैं, और 10% जो है डालते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके वहाँ देख लीजिए और स्कूल में आप पता कर लीजिए उनका सीट खाली है कि फर्स्ट लिस्ट के बाद नहीं है। अगर खाली है, कब तक सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट निकल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो के साथ टेक्निकल वीडियो भी मेरा चैनल में लाता हूं। अगर मेरा चैनल पर आप वीडियो विजिट करिए, वहां मैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, आपका कंप्यूटर के रिगार्डिंग, आपका प्रिंटर के रिगार्डिंग हर तरह का जो टेक्निकल जो वीडियो होता है मैं डालता हूं। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है उड़िया गानों का, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप उड़िया गाना पसंद है तो मेरा चैनल को वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।